अब यहां से तुम लोग भाई पूरा का पूरा डाटा ओबीबी एक्सेस ले सकते हो, सब डिलीट कर सकते हो, कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, चिंता ना करो, झूठ नहीं बोलना। देखो एंड्रॉइड के ऊपर गया, ओबीबी पे गया, लास्ट टाइम मैंने इसी माइनक्राफ्ट वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक किया था तो एक डिब्बा आ रहा था। क्या इस बार आएगा कि नहीं आएगा ये भी देख लेते हैं। जैसे क्लिक किया, बूम, फोल्डर खुल गया। अब आप बोलोगे भैया फोल्डर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। भाई ये इस वजह से नहीं दिख रहा क्योंकि इस फोल्डर के अंदर लिटरली कुछ नहीं है। सच मैं बता रहा हूँ, भरोसा करो, कुछ नहीं है। मैं बाकी फोल्डर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को भरोसा आ जाए। जैसे ये स्विफ्ट वाले में भी तो फिलहाल कुछ नहीं निकला। यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो कुछ मैंने पहले से भी डाल रखे थे, ठीक है, बट मैं आप लोगों को जेन्युइन कुछ दिखाता हूँ जो कि मतलब ओरिजिनल है किसी का, ठीक है। जैसे ये फ्री फायर है, यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर का ओबीबी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जिनकी ओबीबी होंगी या फिर जिनका डाटा होगा वो दिखेगा, ठीक है। अभी अगर माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ही तुम्हें देखना है तो आप डाटा के अंदर चले जाओ ना, यहाँ पे माइनक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। वैसे मैं ये टेस्टिंग के पर्पस से दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये भरोसा हो जाए कि भैया मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं यहाँ पे देख सकते हो माइनक्राफ्ट के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, फाइल्स आगे फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, गेम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मोजांग के ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो हर एक चीज दिख रही है। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया कट कॉपी पेस्ट भी दिखाई दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल से जानते हो क्या करूंगा मैं, इधर ये भी इंटरनल स्टोरेज का ही सेक्शन है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैं डाउनलोड्स में गया और यहाँ पे देखो एक मेरे पास यहाँ इमेज है, ठीक है। ये इमेज के ऊपर मैंने दबाए रखा और इसको अगर मुझे इसी फोल्डर के अंदर डालना है, किस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, ये जो हमारा गेम वाला फोल्डर था ना डाटा के अंदर, इसके अंदर डालना है तो सिंपल से दबाए रखूंगा और चाहे मैं कॉपी करूँ चाहे मूव करूँ ये इसके अंदर आ जाएगा। मैंने कॉपी दबाया और ओके किया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा नोटिफिकेशन आ रहा है, डोंट अलाउ, और यहाँ पे देखो आ गई ना आपकी इमेज। बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, कुछ गलत नहीं है, आप बस स्टेप बाय स्टेप इसको सही से फॉलो तो करो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जेड आर्चिवर का एक बहुत ही कमाल का अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ। जितनी भी दिक्कतें आपको जेड आर्चिवर में आ रही है ना, चाहे वो डाटा से रिलेटेड हो, चाहे वो ओबीबी फोल्डर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फोल्डर या फाइल को कट कॉपी पेस्ट करने से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी दिक्कत जो आपको जेड आर्चिवर में फेस करने को मिल रही है, वो सारी की सारी दिक्कतें मैं इस वीडियो के अंदर फिक्स कर दूंगा। ये जो अल्टरनेटिव है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट ये सारा काम तभी आप लोगों के लिए स्टेबल तरीके से काम करेगा जब आप मेरे सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से फॉलो करोगे। अगर मान लो आपने एक भी स्टेप छोड़ा तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको डाटा ओबीबी का पूरा एक्सेस मिल जाए, बट कुछ टाइम बाद आपका वो सारा का सारा एक्सेस चला जाए और आप फिर ये बोलो कि भैया आपकी वीडियो तो सही तरीके से काम नहीं करती। तो प्लीज सारे प्रोसेस को एकदम अच्छे से फॉलो करना। आइए हम लोग देखते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे करेंगे। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जेड आर्चिवर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कौन से एंड्रॉइड वर्जन्स में वो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर रहे कि हम लोग क्या क्या चीजें फिक्स करने वाले हैं एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे एरर्स को लिख रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितनी भी जेड आर्चिवर के अंदर दिक्कतें आती है ना, वो इन्हीं एंड्रॉइड्स में आती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं एंड्रॉइड के अंदर डाटा और ओबीबी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है। और इसके आगे की जो 14 के आगे के एंड्रॉइड फोन्स आएंगे उनके ऊपर भी डाटा ओबीबी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो इनके ऊपर हम लोग फिक्स करेंगे और इनके पीछे के जो एंड्रॉइड फोन होते हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां आप लोग बहुत ही आराम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या समझेंगे इसके अंदर, कैसे हम लोग डाटा फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं, कैसे ओबीबी एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग कोई भी फाइल को भैया पेस्ट कर सकते हैं डाटा और ओबीबी के अंदर। कोई भी गेम हो आपका, कोई भी एप्लीकेशन का डाटा फोल्डर हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन का ओबीबी फोल्डर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपको कोई भी कस्टम फाइल पेस्ट करनी है, कोई भी फाइल पेस्ट करनी है, वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे। कैसे किसी भी फाइल को कट कॉपी कर सकते हैं डाटा ओबीबी के अंदर से, वो सारी चीजें भी हम लोग देख लेंगे। प्लस अगर फाइल कॉपी करते वक्त आपको कोई एरर आ रहा है या फाइल को पेस्ट करते वक्त कोई एरर आ रहा तो उसे कैसे फिक्स करेंगे वो भी समझ लेंगे। प्लस हम लोग कॉपी पेस्ट होने के बाद कई बार फाइल्स शो नहीं करती हैं, तो इसमें भी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मैंने फाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया और वहां पे फाइल मेरी शो नहीं हो रही, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे वो भी देखेंगे। प्लस यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखा है, फाइल नॉट शोइंग। अब ये उस चीज के लिए जैसे आप डाटा या ओबीबी के अंदर किसी फोल्डर के अंदर गए, सपोज करते हैं माइनक्राफ्ट एक गेम है, उसके अंदर आप डाटा फोल्डर के अंदर गए, वहां पे जो वर्ल्ड का मैप होता है ना, उसको कई लोगों को भैया बाहर निकालना होता है, तो उस जगह पे उनको कई बार फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं शो होती। बट एक चीज याद रखना, ये दो कारणों की वजह से होता है। पहला कारण तो यही है कि आपके पास पूरा डाटा का एक्सेस नहीं है। एक कारण और होता है कि गेम या फिर कोई भी जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के अंदर रियल में उस जगह पे कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। तो ये जो दो कारण है ये आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप ये समझ पाओगे कि सही तरीके से मैं कैसे किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल को एक्सेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ठीक है। चलो ये तो रहा भैया थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं,
ये सारी चीज़ें मुझे एक एक करके बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया ना, अगर सही मेथड से सही तरीके से आप कंप्लीट किए इस प्रोसेस को, तुरंत ये सारी की सारी दिक्कतें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक फ़ोन नहीं, मैंने अलग अलग फ़ोन्स के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखना और ध्यान से सब कुछ करना, ठीक है। चलो सिंपल से आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करो, उसके बाद आप लोग चले जाओ मेरी वेबसाइट पे, thegsmwork.xyz वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये जो 3 लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना और रिसोर्स के ऊपर क्लिक करना, और रिसोर्स के ऊपर क्लिक करते यहाँ पे एमटी मैनेजर का एपीके आ जाएगा। न्यू एपीके के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे 2 वेरिएंट मैंने डाल रखे हैं, आप न्यू एंड्रॉइड के लिए ये वेरिएंट यूज कर सकते हो, ओल्ड के लिए ये वाला, ठीक है। बट अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा कैच। देखो ये जो एपीके है ना, इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आपके फ़ोन के अंदर कोई भी एड ब्लॉकर इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी एड ब्लॉकर इंस्टॉल करके रखा है तो ये एपीके हो सकता है डाउनलोड नहीं होगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो मैं तुम्हारी वेबसाइट की जगह किसी थर्ड पार्टी से कर लूँगा, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कर लूँगा, तो मुझे क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी वेबसाइट थोड़ी रिस्क फ्री है, मैं जितने भी ऐप्स को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ या फिर डालता हूँ वो सारे मेरे पर्सनल टेस्टेड होते हैं, उनके अंदर कोई वायरस नहीं होता। बाकी आपको अगर कहीं और से सेफ लग रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि मेरी वेबसाइट से कैसे करना है, ठीक है। सिंपल से मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर दबाता हूँ और यहाँ पे हाइपर शॉर्ट की एक लिंक ओपन हो जाएगी। और आप लोग इसको यूआरएल शॉर्टनर ऐसा वैसा मत समझना कि यहाँ पे 10-15 भैया पेज खुलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से 2 पेज की लिंक है, 2 बार आपको बटन दबाना है, दैट्स इट, सब कुछ खत्म, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ रहा है स्क्रॉल कंटिन्यू, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो कंटिन्यू बटन है ना, बस आपको इसको दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे 8-9 सेकंड का टाइमर चलेगा और जैसे ये टाइमर कंप्लीट हो जाएगा एक बार और यही पेज खुलेगा, ठीक है। बस एक बार और पेज यही खुलेगा, फिर आपको डाउनलोड वाला पेज मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट लिंक मैंने दबाया और यहाँ पे आप देखोगे वापस से यही पेज यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत कोई नहीं है, वापस से यही प्रोसेस करना है। सिंपल से आपको सिर्फ ये प्रोसेस 2 बार करना होता है और कुछ नहीं। यहाँ आप देख सकते हो गेट लिंक मैंने वापस से दबाया और यहाँ पे फिर से अब की बार यहाँ पे 3-4 सेकंड का हो गया काम। और यहाँ पे गो टू लिंक के ऊपर हम लोग दबाएंगे और यहाँ पे आप देख पाओगे डाउनलोड करने की वेबसाइट यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से ये जो एमटी मैनेजर यहाँ पे है ना, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे जनरेट फ्री डाउनलोड लिंक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वापस से वेट करना है आपको 3-4 सेकंड का, ठीक है। और जैसे ही आप लोग वेट कंप्लीट कर लोगे लिंक जनरेट हो जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना और क्लिक करते इस टाइप का सेक्शन आएगा और वापस से आपको थोड़ा नीचे जाना है और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक कर लोगे यहाँ पे एमटी मैनेजर आपका बहुत ही अच्छे से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा ये जो एमटी मैनेजर था बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गया। अब हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करूंगा और अगर किसी का गूगल क्रोम से ये इंस्टॉल ना हो या फिर कोई दिक्कत आए तो आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाना, डाउनलोड के फोल्डर में जाना, वहाँ पे ये एपीके मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया इंस्टॉल करते वक्त गूगल प्ले प्रोटेक्ट की कोई भी वार्निंग आए तो भाई बिल्कुल डरो मत, ये कोई वायरस नहीं है। गूगल प्ले प्रोटेक्ट बस इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसी वजह से दिक्कत देता है। आपको सिंपल से क्या करना है, कोने एक बटन होगा नीचे स्लाइड करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर दबाओ, इंस्टॉल एनीवे आएगा, इंस्टॉल एनीवे पे दबाओ, इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करोगे, ठीक। यहाँ पे यूजर एग्रीमेंट आएगा, इसको रीड एंड एग्री कर लेना और यहाँ पे कुछ परमिशन रिक्वेस्ट आएगी, ओके कर लेना, ठीक है। ओके करके यहाँ से हम लोग अलाउ कर देंगे और इसको कर लेंगे बैक। अभी सबसे पहले एक चीज मैं तुमको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो ताकि मैं तुम्हें बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि पहले क्या चीज थी और बाद में क्या चीज है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड के अंदर गए, ठीक है। यहाँ पे डाटा ओबीबी का फोल्डर है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ओबीबी के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो सारे फोल्डर दिख रहे हैं। बट अगर मैं किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये चीज नोटिस करो, अगर मैंने किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये बड़ा सा इन्फो एक डिब्बा आ रहा है। ये नोट करके रखना, याद रखना, ये नोट करके रखना। जब हम लोग इसको शिजुकू की एक्सेस देंगे, अभी मैं बताता हूँ शिजुकू क्या है, तब ये डिब्बा अपने आप गायब हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि हम लोग अब रूट यूजर जैसा कुछ बन गए हैं और हम लोग अब एंड्रॉइड डिवाइस की कोर फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप ओके भी करते हो तो भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक। चलो अभी मैं बैक कर ले रहा हूँ, ठीक है, बैक और बैक। चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट फाइल के अंदर और जो हमारा स्टेप नंबर 1 था ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने एम्प्टी फाइल मैनेजर को डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप चलना, तभी ये सारा प्रोसेस हो पाएगा। जल्दबाजी अगर तुमने की तो ये प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा और फिर तुम 2 गालियां मुझे दोगे। सो प्लीज स्टेप बाय स्टेप ही चलना, ठीक है। चलो अभी स्टेप नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, शिजुको को सही तरीके से सेटअप करो, ठीक है। अगर सही से ये सेटअप नहीं हुआ तो डाटा ओबीबी से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। और वो सारी कौन सी दिक्कतें थी, वो सारी दिक्कतें ये वाली थी। ये सारी दिक्कतें जो देख रहे हो ना, ये तभी आती हैं जब आपका शिजुको प्रॉपरली वर्किंग नहीं होता। प्रॉपरली वर्किंग कराना है, ठीक है। शिजुको को सही से सेटअप कैसे करोगे? अब देखो, शिजुको एक खतरनाक ऐप है जो ऐप आपको फोन की रूट एक्सेस जैसी पावर दे देता है। अगर आपको नहीं पता कि शिजुको क्या है, आपको इसके बारे में जानना है, तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आ रही है, और यहाँ पे आई बटन भी है, ठीक है। इसको आप लोग जाकर के बहुत ही अच्छे से वॉच कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि शिजुको क्या है। और अगर आपको शिजुको को सेटअप करना है, ठीक है, कि कैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से और कैसे हम लोग इसका यूज दे सकते हैं, तो भी आप लोग इसी वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर हर एक चीज बताई है कि शिजुको क्या है, कैसे सेटअप करना है, सब कुछ मैंने बताया है। बहुत डिटेल वीडियो है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं सेपरेट वीडियो की डिमांड कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज 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 शिजुको को सही से इंस्टॉल करके सेटअप करके आओ, तभी ये काम हो पाएगा, ठीक है। चलो मैं वेट करता हूं आप लोगों का, जब तक आप इस वीडियो को पॉज करो, जाओ अपने फोन के अंदर शिजुको को इंस्टॉल करो और शिजुको को इंस्टॉल करके जल्दी से आओ। तो मैं एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शिजुको इंस्टॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। उनके शिजुको में एक लाल कलर का एरर आ रहा होगा और वो एरर बहुत ही खतरनाक है। अगर आपने उस एरर को फिक्स नहीं किया तो आपका शिजुको सही तरीके से वर्किंग नहीं होगा। तो मेक श्योर आप उस लाल कलर के एरर को जरूर फिक्स करो। और आपको मैं बता दे रहा हूं वो लाल कलर का एरर कैसे फिक्स करोगे। आप लोग मेरी ही वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है। मेरी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को इस एरर को फिक्स करने का तरीका मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, शिजुको एरर से रिलेटेड यहाँ पे चीजें मैंने बता रखी हैं। यहाँ पे देखो, इस टाइप का एरर अगर आपके शिजुको में आ रहा है, इसका मतलब है आपका शिजुको सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो प्लीज इस एरर को फिक्स करो, ठीक है। और जिन फोनों में ये एरर आता है, मैंने उन सारे फोन्स की यहाँ पे लिस्टिंग कर दी है, ठीक है। रियलमी, मीजू, ओप्पो एंड वन प्लस और यहाँ पे शाओमी पोको, ठीक है। इन सब में ये दिक्कतें आती हैं, तो प्लीज यहाँ पे पढ़ो कि ये सारी दिक्कतें कैसे फिक्स हो सकती हैं, क्योंकि ये सारे फोन मेरे पास है नहीं, तो मैं एक एक करके सारे फोन्स की वीडियो नहीं बना सकता। तो यहाँ पे खुद से पढ़ो और देखो कि ये सारी दिक्कतें फिक्स कैसे होती हैं, और जाना शिजुको में और वहां पे वो जो लाल कलर का एरर है उसको पहले फिक्स कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना भाई आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, मैं फिर बोल रहा हूं। तो चलो मैं मान के चलता हूं कि तुमने लाल एरर को भी फिक्स कर लिया, तुम्हारा शिजुको भी परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो गया, और उस वीडियो में मैंने शिजुको को कैसे रन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद वो भी सिखा दिया था, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूं, अपने फोन के अंदर जो शिजुको ऐप है ना उसको रन कर लेता हूं, ठीक। मैं रन कर लेता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे रन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो शिजुको इज नॉट रनिंग है। मैं सिंपल से स्टार्ट दबाऊंगा और स्टार्ट दबाते यहाँ पे देख सकते हो वेटिंग फॉर सर्विस आ गया और यहाँ पे मेरा शिजुको अपने आप रनिंग मोड पे आ गया, ठीक है। क्योंकि इसको मैं कई बार रन कर चुका हूं तो यहाँ पे ये अपने आप एक बार रनिंग मोड में आ गया, ठीक। ये कोई फेक वीडियो नहीं है। अगर तुमसे ना हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में ये मत बोलना कि भैया आप तो फेक वीडियो बनाते हो, ये तो नकली वीडियो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे फोन में तो नहीं हो रहा। तुमने प्रोसेस गलत किया, इस वजह से नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो शिजुको मेरा रनिंग है, स्टेप नंबर 1 मतलब इंपॉर्टेंट टिप नंबर 1, ठीक है। टिप नंबर 1 शिजुको रनिंग है। टिप नंबर 2, इसके नीचे कोई भी लाल कलर का एरर नहीं आया। देखो कोई लाल कलर का डिब्बा दिख रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। और टिप नंबर 3 आपके लिए क्या होगी? टिप नंबर 3 ये होगी कि शिजुको को बैकग्राउंड में हमेशा रनिंग रहने देना। आपको मैंने उस वीडियो में बताया होगा कि जब भी आप लोग शिजुको को चालू करते हो तो आप लोगों को एक वाईफाई की जरूरत लगती है, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। तो ये जो वाईफाई है ना, जब तक शिजुको से रिलेटेड काम कर रहे हो इस वाईफाई को मत बंद करना। अगर ये वाईफाई बंद हुआ, शिजुको बंद हो जाएगा, डाटा ओबीबी का एक्सेस सब चला जाएगा। तो वाईफाई मत बंद करना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे वाईफाई मेरा चल रहा है और शिजुको को मैं यहाँ पे नीचे कर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड में चला गया। बैकग्राउंड में शिजुको मेरा चल रहा है, ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं जादू कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग चलेंगे अपने एमटी मैनेजर के अंदर, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके हैं एमटी मैनेजर के अंदर।
अब यहाँ पे आप लोगों को एम्प्टी मैनेजर को शिजुकू की पूरी एक्सेस देनी है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया यहाँ पे ये शिजुकू की एक्सेस मैं कैसे दूं? वैसे नॉर्मल तौर पे ना ये जो एम्प्टी मैनेजर है ये अपने आप शिजुकू की एक्सेस मांग लेता है, ऐसे खुल जाएगा पॉपअप और वहाँ पे मांगेगा, बट मेरे में भी नहीं मांग रहा, आप में भी नहीं आया होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करो। ध्यान से देखो, ये जो 3 डॉट है ना इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। और क्लिक करने के बाद ये जो प्रेफरेंसेज है इसके ऊपर चले जाना। यहाँ पे गए, यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है रिक्वेस्ट शेल परमिशन, ठीक है। इस सेक्शन को क्या करना है, एक बार बंद करना है, ठीक। बंद कर दिया और वापस से इसको आपको एक बार चालू करना है, ठीक। आपने चालू कर लिया, अभी आपको बैक आ जाना है, ठीक। बैक आ गए और बैक आने के बाद अगर वापस से इसके अंदर कोई भी इस टाइप का जो पॉपअप मैं बोल रहा हूँ ना, जो पॉपअप आता है वो पॉपअप नहीं आ रहा, अगर नहीं आता तो आपको जानते हो क्या करना है, तब आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। वो ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, ये जो एम्प्टी मैनेजर है ना इसके ऊपर ऐसे दबाए रखना है और ऐप इन्फो में जाना है। बहुत सारे लोगों का ऐप इन्फो ऐसे नहीं खुलता होगा। सबसे पहले उन्हें क्या करना होता है, सेटिंग में जाना है, वहाँ पे ऐप्स में जाना है, फिर ऐप्स में ऑल ऐप्स में जाओ, वहाँ पे एम्प्टी मैनेजर होगा, उसके ऊपर दबाना, तब जा करके इस टाइप का ऐप इन्फो खुलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ऐप इन्फो खोल लेना। खुल गया ऐप इन्फो, बहुत ही अच्छा। अब आपको क्या करना है, सिंपल से ये जो स्टोरेज एंड कैश है ना इसके ऊपर दबाना है, क्लियर स्टोरेज के ऊपर दबाना है, इसको डिलीट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो इतना हो गया, डिलीट कर दिया, बैक आ जाना। बैक आने के बाद अब जैसे ही एम्प्टी मैनेजर तुम लोग ओपन करोगे ना, वहां टुडुंग से एक शिजुकू के लिए परमिशन आएगी। अगर अभी भी नहीं आती है तब मैं आपको एक और फिक्स बताऊंगा, वो कर लेना, तब तो 101% आ ही जाएगी, ठीक है। ओपन कर लेता हूं मैं इसको। ओपन किया मैंने, ध्यान से देखो, यहां पे देखो, अलाउ एम्प्टी मैनेजर टू एक्सेस शिजुकू। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारे में भी आ रहा होगा, और ये तभी आएगा जब बैकग्राउंड में शिजुकू चल रहा होगा और तुम्हारा वाईफाई सही से कनेक्ट होगा शिजुकू से, ठीक है। याद रखो, ये चीज याद रखो, ये तभी आएगा, वरना ये नहीं आएगा। मैं बार बार चिल्ला के इसीलिए बोल रहा हूं कि प्लीज मुझे झूठा मत बोलना कि भैया आप में हो रहा है मेरे में नहीं हो रहा, मतलब आपकी वीडियो गलत है। प्लीज मत बोलना, प्लीज, ठीक है। यहां पे देख सकते हो इस टाइप का है, मैं इसको अलाउ ऑल टाइम करूंगा और मैंने इसको कर दिया है। वापस से यहाँ पे देखिए यूजर एग्रीमेंट आ रहा है, रीड एंड एग्री करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वापस से वही नॉर्मल सी स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे फिर से अपडेट पूछ रहा है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक। और यहाँ पे वापस से आपको नॉर्मल स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब आप सोचोगे कि भैया आपने इसको शिजुकू की परमिशन दे दी है, तब अब तो भैया हम लोग इसके अंदर जो एंड्रॉयड का डाटा और ओबीबी है उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ। एंड्रॉयड के अंदर गए, ओबीबी के अंदर गए और उसके बाद अगर आप किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हो ना, यहाँ पे देखो इस टाइप का सेक्शन हो सकता है, अभी भी दिखे। ये कई बार जानते हो इस वजह से होता है, अगर आपके में एक्सेस हो गया तब तो बढ़िया है, बट कई बार ये जानते हो किस वजह से होता है, आपको मैं बताता हूँ। ये जो शिजुकू ऐप है ना, इस ऐप के अंदर से भी परमिशन देनी होती है। आपको दिखाता हूँ मैं, शिजुकू ऐप खोलना, ऑथराइज, यहाँ पे देखो ऑथराइज एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन शिजुकू का यूज ले सकते हैं, इनके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे एम्प्टी मैनेजर यहाँ पे खुला है, बट आपको क्या करना है, एक बार बंद करना है, ठीक, और वापस से इसको खोल लेना है, ठीक। जैसे आप लोगों ने बंद करके खोला, यहाँ पे वापस से आप लोग क्या करो, एम्प्टी मैनेजर को यहाँ पे वापस से ओपन कर लेना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लोडिंग जैसा कुछ आया था कि नहीं आया था? प्लीज बताओ, यहाँ पे कोई भी वीडियो मैंने कट नहीं की है, प्लीज, यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं की है, आया था ना? हाँ, लोडिंग जैसा आया। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स अलग नहीं हो गए, देखो यहाँ पे फोल्डर्स अलग हुए। ये अलग फोल्डर जानते हो कहाँ पे आ गए हम लोग? ये आ गए हम लोग रूट डायरेक्टरी में। एंड्रॉयड का जो रूट होता है ना, वहाँ घुस गए। आपको क्या करना है, रूट से अपने इंटरनल स्टोरेज में आना है। आपको सिंपल से क्या करना है, एसडी कार्ड के ऊपर दबा देना है। जैसे दबाओगे आप लोग एंड्रॉयड के इसी इंटरनल स्टोरेज में आ जाओगे। चलो अब यहाँ से तुम लोग भाई पूरा का पूरा डाटा ओबीबी एक्सेस ले सकते हो, सब डिलीट कर सकते हो, कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, चिंता ना करो, झूठ नहीं बोल रहा। देखो एंड्रॉयड के ऊपर गया, ओबीबी पे गया। लास्ट टाइम मैंने इसी माइनक्राफ्ट वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक किया था तो एक डिब्बा आ रहा था। क्या इस बार आएगा कि नहीं आएगा ये भी देख लेते हैं। जैसे क्लिक किया, बूम, फोल्डर खुल गया। अब आप बोलोगे भैया फोल्डर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। भाई ये इस वजह से नहीं दिख रहा क्योंकि इस फोल्डर के अंदर लिटरली कुछ नहीं है। सच में बता रहा हूँ, भरोसा करो, कुछ नहीं है। मैं बाकी फोल्डर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को भरोसा आ जाए। जैसे ये स्विफ्ट वाले में भी तो फिलहाल कुछ नहीं निकला। यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो कुछ मैंने पहले से भी डाल रखे थे, ठीक है, बट मैं आप लोगों को जेन्युइन कुछ दिखाता हूँ जो कि मतलब ओरिजिनल है किसी का, ठीक है। जैसे ये फ्री फायर है, यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर का ओबीबी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जिनकी ओबीबी होंगी
या फिर जिनका डाटा होगा वो दिखेगा, ठीक है। अभी अगर माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ही तुम्हें देखना है तो आप डाटा के अंदर चले जाओ ना, यहाँ पे माइनक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। वैसे मैं ये टेस्टिंग के पर्पज से दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये भरोसा हो जाए कि भैया मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं यहाँ पे देख सकते हो माइनक्राफ्ट के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, फाइल्स आ गई, फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, गेम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मोजैंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो हर एक चीज़ दिख रही है। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया कट कॉपी पेस्ट भी दिखाई दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल से जानते हो क्या करूँगा मैं, इधर ये भी इंटरनल स्टोरेज का ही सेक्शन है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैं डाउनलोड्स में गया और यहाँ पे देखो एक मेरे पास यहाँ इमेज है, ठीक है, ये इमेज के ऊपर मैंने दबाया रखा और इसको अगर मुझे इसी फोल्डर के अंदर डालना है, किस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, ये जो हमारा गेम वाला फोल्डर था ना डाटा के अंदर, इसके अंदर डालना है तो सिंपल से दबाया रखूँगा और चाहे मैं कॉपी करूँ चाहे मूव करूँ ये इसके अंदर आ जाएगा। मैंने कॉपी दबाया और ओके किया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा नोटिफिकेशन आ रहा है डोंट अलाउ, और यहाँ पे देखो आ गई ना आपकी इमेज। बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, कुछ गलत नहीं है, आप बस स्टेप बाय स्टेप इसको सही से फॉलो तो करो। सही मैं बता रहा हूँ, फॉलो करोगे तभी ये होगा, गड़बड़ करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं मुझे इस फोल्डर को यहाँ पे बाहर निकालना है डाउनलोड्स में, सिंपल से मैंने कॉपी दबाया, ओके किया और यहाँ पे देखो आ गया ना डाउनलोड में। अब डाटा फोल्डर के अंदर तो मैंने ये काम करके दिखा दिया, ठीक, डाटा फोल्डर में तो हो गया। चलो मैं और बैक आ जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं OBB में भी कॉपी करके दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों का भरोसा एकदम मजबूत हो जाए। यहाँ पे देखो इस फोटो को मैं उठाता हूँ, चलो फोटो नहीं, ये फाइल को मैं उठाता हूँ और यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, कॉपी दबाया और ये देखो लो फाइल भी आ गई। अब बताओ मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी ट्रिक लगाई? कुछ नहीं। शिज़ुकू सही से अगर तुम्हारा रनिंग है तो ये काम होगा, अगर शिज़ुकू रनिंग नहीं है तो ये काम नहीं होगा। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि अरे भैया आप लोगों ने तो यार मतलब बहुत ही घिचपिच कर दिया, कोई सीधा मेथड नहीं है क्या? देखो मेरे दोस्त, ये जो मेथड है ना ये इसी वजह से इतना लंबा है क्योंकि हम लोग जो एंड्रॉयड की सिक्योरिटी है ना उसको शिज़ुकू की मदद से बाईपास कर रहे हैं। इसका कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है। इसका शॉर्ट मेथड तभी आएगा जब कोई एंड्रॉयड की सिक्योरिटी के अंदर या तो फ्लॉ निकाल के घुस जाए डायरेक्टली, ठीक है, तब मिल सकता है, वरना आपको यही मेथड अपनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, ठीक है। शिज़ुकू की ज़रूरत तो पड़ेगी, चाहे आप एम्प्टी मैनेजर का यूज़ करो। मैंने इसी टाइप की एक वीडियो यहाँ पे देख सकते हो जेड आर्चीवर के लिए भी बना रखी है। आप अगर जेड आर्चीवर का भी यूज़ करते हो तो भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है शिज़ुकू की, तभी आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पाओगे डाटा OBB। और मैं फिर बोल रहा हूँ और मैं बार बार यही बोलूँगा कि भाई अगर तुम्हारा डाटा OBB के अंदर कोई भी फाइल कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ 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 शिज़ुकू को जाकर के एक बार अच्छे ढंग से देखो कि क्या वो चल रहा है, क्या तुमने एम्प्टी मैनेजर की परमिशन ऑथराइज दी है या नहीं दी है, और अगर दी है तो एक बार एम्प्टी मैनेजर को पूरी तरीके से कट करके देखो, ठीक है, और उसके बाद रीओपन करके देखो क्या तुम लोगों का भाई जो पूरा एक्सेस है वो मिल पा रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। और बाकी जो भी हेल्प लगेगी वो मैं कर दूंगा। सिंपल से जो मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में जाना, आपको सिंपल से क्या करना है, मुझे टैग करना है अपने मैसेज में और जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ लेना वहाँ पे, और एक शॉर्ट वीडियो अपनी प्रॉब्लम की भेज देना ताकि मैं आपके जो क्वेश्चन है उनको डिटेल में देख सकूं और मैं आपको बता सकूं कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। आई होप सो कि इतनी डिटेल वीडियो आपको पसंद आएगी। वैसे यूट्यूब पे लोग 10-15 मिनट की वीडियो में सब काम करा देते हैं, बट मैं नॉलेज देता हूँ तो बिल्कुल अपना समझ के देता हूँ लोगों को, मतलब भरपूर दो, गलत कभी मत करो, ठीक है। इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। आई होप सो कि आप लोग वीडियो को प्यार दोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।